जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। हाँ हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है, अभी के अभी सुनना पड़ेगा। अरे दक्ष, तुम क्या महत्वपूर्ण बात सुनाना चाहते हो? अरे पर टेंशन मत लीजिए, अनाउंसमेंट दिया है कि ऑल इज वेल। वाह, ऐसा अनाउंसमेंट रोज मिल जाए तो मजा ही आ जाए। Today our little superstar will show us that no matter what happens, if you smile, dance, jump and have fun, life becomes brighter, and guess what? All is well. Please welcome our beautiful Montessorians, all is well dancers, with a huge round of applause. When clouds are dark and sky seems grey, when hope feels far, not here to stay, I breathe and calm, my fear I quell, smile and say, all is well, all is well, all is well. Out of control, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे पर जाके बोल। Life हो out of control, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे पर जाके बोल। The way they smile, I think everyone here for देवियों और सज्जनों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब आपके ही बच्चे आपकी पुरानी यादों को तरोताजा करने के लिए मंच पर प्रस्तुति देकर आपका है। यहाँ उपस्थित जन समूह से मैं उम्मीद करती हूँ कि तालियां बजाकर इन नन्हे मुन्ने कलाकारों का हौसला बढ़ाएं। ओह, you mean our tiny heroes and heroines? यह सब हीरो हीरोइंस आज रेट्रो का महाउत्सव लेकर पधार रहे हैं। तो फिर let's not wait any longer. Let's give them the stage to shine. Presenting our adorable retro dance stars to rock the stage.
विद्यालय भी सिर्फ जगह पढ़ाई की नहीं होती, लेकिन वह जगह होती है जहाँ टूटे हुए हौसले जुड़ते हैं, जहाँ डर को भी हिम्मत मिलती है और हर एक बच्चा अपनी एक अलग पहचान पाता है। ये प्रस्तुति का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। हर एक बच्चा विशेष है और हर एक शिक्षक एक मार्गदर्शक तारा है जो उन बच्चों को ज़मीन से आसमान तक ले जाता है। तो प्रस्तुति को महसूस करें और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें तारे ज़मीन पर। मुस्कुराते बच्चे की और उसकी प्यारी सी टीचर की। बच्चों, थैंक्सगिविंग वीक आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी कुछ ड्रॉ करो, जिसके लिए भी आप थैंकफुल हो। ऐसा कोई जो आपको सबसे प्यारा हो। वाओ, आपने मम्मी बनाई है। यस मैम। मैम आपने एक कार और ये मुझे सब जगह ले जाती है। मैम मैंने पिंक कलर की डॉल बनाई है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सभी बच्चे अपनी शीट्स दिखा रहे थे, पर कोने में एक छोटा सा बच्चा अपनी ड्राइंग के साथ चुप बैठा था। वो क्लास का सबसे खुश रहने वाला बच्चा था। मैम देखो इसने क्या बनाया है। शो मी, दिखाओ। अरे ये तो किसी का चेहरा है। आर्यन, बताओ ये किसका चेहरा है? मैम, ये आपका चेहरा है। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मुझे क्यों? आपके 2 अक्षर प्यार के, जो आप मुझे हमेशा बोलती हो, उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपको याद है जब मैं रेस में गिर गया था, आपने कहा था यू कैन आर्यन, यू कैन डू इट, और मैं रेस में फर्स्ट आया था। आप हर बार कहती हो आर्यन यू कैन, तुम कर सकते हो। आपके ये 2 मैजिकल वर्ड्स जादू कर देते हैं और मुझे स्माइल देते हैं, ताकत देते हैं। थैंक यू मैम उन 2 अक्षरों के लिए जो मुझे हमेशा याद दिलाते हैं कि यस आर्यन, यू कैन। की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे ज़मीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को
फूलों ने बिखेरी है खुशबू, हवा ये पैगाम लाई है, दिल थाम के रखना सज्जनों, दिल थाम के रखना सज्जनों, अंबर से रोशनी आई है, अंबर से रोशनी आई। People, yes, a leader, an achiever and someone whose journey itself is a lesson. And trust me, after listening to them, you will feel smarter and more knowledgeable. So let's put our hands together to kindly come forward and deliver the welcome speech. पल यादगार हो, यह पल यादगार हो। एक लाइन। गुड इवनिंग एवरीवन प्रेजेंट हियर। मैं काफ़ी समय से श्री सुनील वाजपेयी जी से सुनते आ रहा हूँ कि जमनानी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी वाणी को हम सुने। थोड़ा नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत आभारी हूँ हमारे बहुत प्रिय रितेश जी का, श्रीमती शर्मा जी, सुनील वाजपेयी जी, इस विद्यालय के प्रिंसिपल और बाकी डायरेक्टर्स इतने, और जिनके बच्चे इतनी अच्छी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स और बहुत प्यारे बच्चों, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे एक और अजीज़ आए जफ़र साहब, उनका भी स्वागत। थोड़ा बोझ बढ़ा दिया, उन्होंने कहा कि अच्छा बोलते हैं, और मुश्किल ये है कि बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, तो दिक्कत ये होती है कि इनके लिए बोला जाए। बच्चों के लिए बोला जाए तो बड़ों को लगता है ये क्या हो रहा है, और बड़ों के लिए बोला जाए तो बच्चे परेशान हो जाते। एक बड़ा मशहूर शेर है सर कि बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को न फूलों से उड़ाया जाए। ऐसे जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को भी कुछ कहने के आदाब हुआ करते हैं, उनको भाषण दे के कभी भी न पकाया जाए, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। और यहाँ सब अपने बच्चों की प्रस्तुतियाँ देखने आए हैं। ये भाषण का दिन है नहीं, और मेरा अपना भी मानना है कि इस देश की समस्या चाहिए, क्योंकि इस देश की समस्याएं जितनी बढ़ाई हैं वो भाषण और मीटिंग्स ने ज़्यादा बढ़ाई हैं, उन्हें कम नहीं किया है। तो मुझे लगता है मुझे भी कोई ज़्यादा भाषण आज के दिन तो कम से कम नहीं देना चाहिए, और आपने बुलाया इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। बच्चे ज़्यादा हैं कि बड़े ज़्यादा हैं? बड़े ज़्यादा हैं। बड़े ज़्यादा हैं। मैं सोच रहा था बच्चे होते तो उनको एक कहानी सुनाता, तो मैं क्या भाषण दे दूँ कि कहानी सुना दूँ? आपकी इच्छा। अच्छा, जो मेरा मन। आप बताइए शर्मा जी, मुझे क्या कहना चाहिए? सर, बच्चे भी सुन रहे हैं, बट बड़ों के लिए सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बड़ों के लिए सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। कि मेरा छोटा भांजा, और मैंने देखा उसे कि जब उसके बहुत छोटा था वो, तो मेरी बहन उसे पढ़ा रही थी और वो रात में पढ़ने में उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। तो मेरी बहन ने उससे कहा कि तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, कल तुम्हारा पेपर है और तुम अच्छा नहीं करके आओगे, तुम्हारे नंबर नहीं बनेंगे, तो ये बहुत सही नहीं होगा। और उसे नींद आ रही थी, तो मैंने उससे कहा, मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि इसे क्यों परेशान कर रहे हो, इसे सोने दो। तो उसने कहा कि भैया अभी से इसकी आदत नहीं बनेगी, आगे चल के कैसे करेगा, और ये अभी से इसे तो प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये अच्छे से पढ़ाई करे। और मुझे उस बच्चे को देख कर के लग रहा था कि इसे सोने देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस समय मैंने सर एक कविता लिखी थी, और उसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि मासूम आँखें सोकर देखना चाहती हैं सपने, मासूम आँखें सोकर देखना चाहती हैं सपने, पर हमने उनमें भर दिया है खौफ इम्तिहानों का, पर हमने उनमें भर दिया है खौफ इम्तिहानों का। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा
कि अपने बच्चों की आंखों से सपने निकाल करके उसमें इम्तहान मत रखिएगा, क्योंकि बच्चों की आंखें सपनों के लिए होती हैं। और सर उसमें एक बच्चे ने फिर मुझसे कहा, मैंने कहा कि मैं तुम्हें परियों की कहानी सुनाता हूँ। तो उसने कहा कि परियां क्या होती हैं? तो मैंने कहा परियों के पर होते हैं, और फिर वो जब कहानी सुनाते हैं तो फिर वो बच्चों के साथ आकर खेलती हैं। तो उसने कहा कि कहाँ खेलती हैं? तो मैंने उनसे कहा कि सपनों में खेलती हैं। तो उस बच्चे ने मुझसे कहा, बोले हमारे सपनों में परियां नहीं आएंगी। मैंने कहा तुम्हारे सपनों में परियां क्यों नहीं आएंगी? तो उसने कहा, उसने जो जवाब दिया बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा हमारे सपनों में परियां इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि उन्हें बैग उठाना पड़ेगा, और अगर वो बैग उठाएंगी तो उनके पर टूट जाएंगे। ये छोटे बच्चे ने मुझसे कहा। तो हम अपने बच्चों की आँखों में सपनों की जगह इम्तहानों के खौफ न रखें, और हम अपने बच्चों के बैग इतने भारी न कर दें कि उनके सपनों में आने वाली परियों के पंख टूट जाएं। तो ये कविता ऐसे ही आगे बढ़ती थी सर कि मेरे ख्वाबों से माँ अब परियां चली गई हैं सब, मेरे ख्वाबों से माँ अब परियां चली गई हैं सब, नाजुक पंख उठाते कैसे बस्तों के ये बोझ गजब, मेरी पीठ को माँ जरा सहला दे प्यार से देर तलक, मेरी नींद बुला दे माँ जिसे ले गया ख्वाहिश का फलक, गोद में सिर रख लेने दे, गोद में सिर रख लेने दे, गोद में सिर रख लेने दे, कुछ देर और तू अभी, कुछ देर तो आज़ादी हो, कुछ देर तो आज़ादी हो, सवालों से जवाबों से, सवालों से जवाबों से, माँ मुझे सो जाने दे, माँ मुझे सो जाने दे, माँ मुझे सो जाने दे, कुछ देर और तू अभी, कुछ देर तो आज़ादी हो, सवालों से जवाबों से। बच्चे से कहा तुम जल्दी सुबह उठ जाना, 6 बजे उठ जाना, 7 बजे तक तैयार हो जाना, तुम्हारी बस आ जाएगी, स्कूल जाना, 3 बजे लौट के आना, थोड़ा सा खाना खा लेना, 4 बजे कोचिंग चले जाना, 7 बजे वहाँ से लौट करके आना, 6 बजे लौट के आ जाना, और फिर तुम प्लेग्राउंड खेलने चले जाना। और उसे कहा कि तुम क्या दिन भर मोबाइल लेकर के खेलते रहते हो, ये सब वर्चुअल वर्ल्ड है, ओरिजिनल वर्ल्ड प्लेग्राउंड में जाकर के खेलने का होता है। तो बच्चे ने कहा कि माँ मैं प्लेग्राउंड नहीं जा सकता हूँ। माँ ने कहा क्यों? माँ ने कहा कि ये नकली दुनिया है, असली दुनिया प्लेग्राउंड में है। बच्चे ने कहा माँ मेरे पैर ना इतने थक गए हैं सुबह से जागते जागते कि अब वो मैदान में नहीं दौड़ सकते। कितनी जंजीरें बांध चुके, कितनी जंजीरें बांध चुके हम उन सब नन्हे पाँवों में, जिन नन्हे पाँवों को हमें ही दौड़ना सिखलाना है, जिन नन्हे पाँवों को हमें ही दौड़ना सिखलाना है। मैं थक जाता हूँ बहुत, मैं थक जाता हूँ बहुत, मैं थक जाता हूँ बहुत, जब खेलने सब आते हैं, टूट रहा होता हूँ जब तब साथी सब जुड़ जाते हैं। मुझे दोस्त नहीं अच्छे लगते, मुझे दोस्त नहीं अच्छे लगते, वो सब आगे बढ़ जाते हैं, मैं दौड़ नहीं पाता हूँ माँ, मेरे पाँव बहुत थक जाते हैं। घर में ही रुक जाने दे, घर में ही रुक जाने दे, घर में ही रुक जाने दे, कुछ देर और तू अभी, कुछ देर तो आज़ादी हो, कुछ देर तो आज़ादी हो, सवालों से जवाबों से, माँ मुझे सो जाने दे,
माँ मुझे सो जाने दे। और स्पेशल टीचर्स के लिए कह रहा हूँ सर, हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं, एक पीरियड लगता है हिंदी पोइट्री का, और हम पोइट्री को पढ़ाते पढ़ाते एक बेल बजती है और बच्चे को केमिस्ट्री पढ़ाने लगते हैं। पोइट्री पढ़ाते पढ़ाते हम उसको केमिस्ट्री पढ़ाने लगते हैं, फिर बेल बजती है उसको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने लगते हैं, फिर बेल बजती है हम उसको संस्कृत पढ़ाने लगते हैं, फिर बेल बजती है हम उसको इंग्लिश पढ़ाने लगते हैं। हम सोचते हैं हर 40 मिनट में बच्चे के माइंड का स्विच ऑन ऑफ हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। वो बार बार एक जोन से निकल करके जब दूसरी जोन में जाता है तो उसके हिस्से में कुछ नहीं आता है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम किसी कागज़ पर अगर कोई तस्वीर बनाना चाहते हैं तो उसको रंगों से सजाना है, उस पर रंग नहीं उड़ेलना है, क्योंकि कागज़ों पर अगर रंग उड़ेल दिए जाते हैं तो कोई तस्वीर नहीं बनती है, बल्कि कागज़ का रंग काला पड़ जाता है, कागज़ का रंग काला पड़ जाता है। तो हम कितने रंग बिखेर चुके इन सब उजले पन्नों पर ये कभी सोचा ही नहीं कहीं रंग न काला पड़ जाए। बात कविता की करते करते गणित समझाते हैं, बात कविता की करते करते गणित समझाते हैं। इतिहास के पन्ने पलटता हूँ तो ले विज्ञान वो आते हैं। श्लोक भी माँ रटते रटते फिर कंप्यूटर खुल जाते हैं। हिंदी के नवरस पे माँ, हिंदी के नवरस पे माँ एक्टिव पैसिव छा जाते हैं। मुझको तो लगता है माँ ये रास्ते कहीं न जाते हैं, ये राह दिखाने वाले ही मुझको बहुत भटकाते हैं। राह से मुझे जुदा कर दे, मुझे ठहर यहीं तू जाने दे। ये तेरा सच होगा माँ पर मुझे झूठ से दिल बहलाने दे। मुझे झूठ के साथ ही रहने दे, मुझे झूठ के साथ ही रहने दे कुछ देर और तू अभी कुछ देर तो आज़ादी हो। सवालों से जवाबों से, सवालों से जवाबों से माँ मुझे सो जाने दे, माँ मुझे सो जाने दे। और ऐसा इसलिए होता है सर क्योंकि हम अपने बच्चों को अपने से बड़ा बनाना चाहते हैं, इसलिए होता है। लेकिन उनकी अपनी दुनिया है, हम उन्हें इन्हें अपने जैसा बनाओ मत, इन्हें अपने जैसा बनाओ मत, इन्हें इनके जैसा रहने दो। इनकी बातें हैं हमसे बड़ी, इन्हें वो सब भी तो कहने दो, इन्हें वो सब भी तो कहने दो। इन्हें अपने जैसा बनाओ मत। मैं किसी के जैसा नहीं हूँ माँ, मुझे मुझ जैसा ही रहने दे। मैं किसी के जैसा नहीं हूँ माँ, मुझे मुझ जैसा ही रहने दे। मेरे पास हैं अपनी बातें कही, मुझे वो सब भी तो कहने दे। तेरी आँखों के सपनों से माँ, तेरी आँखों के सपनों से माँ मैं बहुत बहुत डर जाता हूँ। मैं तस्वीरों में अपनी पसंद के रंग नहीं भर पाता हूँ। मैं तेरी आँखों के सपनों से मैं बहुत बहुत डर जाता हूँ। मैं तस्वीरों में अपनी पसंद के रंग नहीं भर पाता हूँ। मुझे कुछ तस्वीरों को अपने रंगों से ज़रा सजाने दे। मेरे पास हैं अपनी बातें कही, मुझे वो सब भी बतलाने दे। ये तेरा सच होगा माँ पर मुझे झूठ से दिल बहलाने दे। तू मुझ पे कर ले यकीन ओ माँ, मुझे दुनिया नहीं बनाने दे। तू मुझ पे कर ले यकीन ओ पा, मुझे दुनिया नहीं बनाने दे। सब कुछ होगा उस दुनिया में, सवाल जवाब भी होंगे कई, पर होगी आज़ादी भी वहाँ। सवालों से जवाबों से, सवालों से जवाबों से
माँ मुझे सो जाने दे, माँ मुझे सो जाने दे, माँ मुझे सो जाने दे, कुछ देर और तू अभी, कुछ देर तो आज़ादी हो सवालों से जवाबों से, सवालों से जवाबों से। और अगर मेरी बात में कुछ कोई दिल तक पहुँची तो अपने बच्चे से बस एक बात कहिएगा कि अब दुआ में हाथ उठाए हैं, अब दुआ में हाथ उठाए हैं तो तेरी मुस्कान मैं मांगूंगा, तुम सपने भर लो आँखों में, तुम सपने भर लो आँखों में, मैं तेरी खातिर जागूंगा, तुम सपने भर लो आँखों में, मैं तेरी खातिर जागूंगा। बच्चों को मत जगाइए, थोड़ा आप जागिए, और अगर हम जागे तो हमारे बच्चों की दुनिया में नई दुनिया होगी, उनके पास सवाल जवाब भी होंगे, लेकिन वो वक्त भी होगा कि जहाँ उनके पास सवालों जवाबों से आज़ादी भी होगी और उनके पास ऐसी आँखें होंगी जिसमें वो सपने रख सकें। बहुत शुक्रिया। Transform into enchanting flower fairies with shiny wings, colorful costumes, and sweet smile. They are ready to bloom on the stage. Let's give one a big cheer to welcome our flower fairy. लगाने के लिए तालियों के साथ उनके हौसलों को बढ़ाएं। Good evening, dear parents. In a school, we thank you first of all for your cooperation. Your cooperation has brought us this far. In a school, we always maintained a strict discipline. In a school, we always maintain a strict discipline. And I expect tonight also, your child, whether it is young or grown up, they are safe with my teachers. So, if I send maths teacher in English period, English teacher will not feel good. अगर हम मैथ्स टीचर को इंग्लिश लेक्चर में भेजेंगे तो इंग्लिश टीचर को अच्छा नहीं लगेगा।
In the same way, I will not and I cannot change the sequence of the program. ये तीसरी नंबर वाला पहले ले आएगा, पहली वाला 5 नंबर में ले जाएगा. No. So please sit and relax. Thank you for your cooperation. Your kids are ready and they are safe with my teacher only. Once the कार्यक्रम is over, we'll give you back. Thank you. इसी तरह हम प्रोग्राम का सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हैं. आपके बच्चे टीचर्स के पास एकदम सेफ है. प्लीज एंजॉय द प्रोग्राम एंड बी पेशेंट. थैंक यू. Bamboo dance! Adapted from the vibrant traditions of Mizoram, this bamboo dance showcases grace under pressure and synchronized energy. Yes, you are definitely correct. So everybody feel the rhythm pulse through your veins as the poles clap and feet fly where the lights dim and music rises. Let the bamboo dance begin! उनके उत्साहवर्धन के लिए तालियां तो बजाइए। Thank you for joining us in celebrating this vibrant tradition. Let's keep the rhythm alive. Thank you, performers. Ziddi Dil is song that tells us even if we are small, we can dream big. Even if we fall, we rise again. And today, our pre-primary little warriors are ready to show their courage and confidence through an amazing dance. So please welcome our pre-primary Ziddi Dil team.
जो हमें सिखाएगी कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और कितनी अनमोल है। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारी लव यू ज़िंदगी टीम को। So ladies and gentlemen, let's give one last big round of applause for our little stars with brighter smiles and louder claps, everybody. जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारी महफिल में आए हैं। देवी और सज्जनों, शुभ संध्या और आज के हमारे कार्यक्रम में आपका मैं कृतिका और दक्षता स्वागत और वंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सबके लिए यादगार दिन होगा। गीता का ज्ञान मनुष्य के लिए मंगल और कल्याण का आधार है। जो इस सार को आत्मसात कर लेते हैं वह मोह, माया, द्वेष से मुक्त होकर ईश्वरीय तेज से भर जाते हैं। हमारे विद्यालय के छात्र और छात्राओं द्वारा दर्शाया जा रहा है कि धर्म क्या है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को सच्ची नियत और शुद्ध मन से निभाना। जब तुम अपना कार्य बिना भय के, बिना लोभ के और बिना क्रोध के करते हो तो वही सच्ची पूजा बन जाती है। इतना सुनने के बाद भी अर्जुन ने अपने धनुष को धरा को समर्पित कर दिया। ये देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें बार बार समझाया कि कभी हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए और अपने पग को पीछे नहीं हटाना चाहिए। तो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। आप सभी प्रस्तुति का आनंद लीजिए। इस नृत्य से हमें यह सीखने को मिलेगा कि धर्म शब्द में नहीं हमारे कर्मों में होता है। सो वेलकम देम विथ योर लाउड चीयर्स।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ्य संभवामि युगे युगे। अखंड है प्रचंड है जो गीता में लिखित है, श्री कृष्ण की है वाणी वेद व्यास से रचित है। श्री गणेश ने लिखा था जिसको अपने दांत से है, एक महान गाथा जिस पे जीवन आश्रित है। अखंड है प्रचंड है जो गीता में लिखित है, श्री कृष्ण की है वाणी वेद व्यास से रचित है। श्री गणेश ने लिखा था जिसको अपने दांत से है, एक महान गाथा जिस पे जीवन आश्रित है। अंधकार जो भी मन में उसमें खिलखिलाती धूप, सूक्ष्म कण में भी है कृष्ण और वही विश्व रूप। जिसने शस्त्र ना उठाया और धर्म को जिताया, चक्रधारी वो महान जो है विष्णु का स्वरूप। कुरुक्षेत्र में खड़े हैं देखो सारे ही महारथी, विष्णु के विपरीत धर्म साधे कृष्ण सारथी। शीश काटे पांडवों का शस्त्र में न धार थी, जो कर्ण के थी सामने वो पंख की ही ढाल थी। ने फिर हाथ जोड़ पूछा नाथ से कि प्रभु दुविधा में फंसा हूं, मुझको रास्ता दिखाए मेरे सामने अपने कैसा युद्ध फिर बताए। जिसने गोद में खिलाया उस पे कैसे शस्त्र साधु, जिनके हृदय में ही मैं हूं उनको कैसे बाण मारूं। पीड़ा मेरे मन की प्रभु आप समझिए, कैसे विष्णु बंद से ये ज्ञान दीजिए। छोटा सा वो भाग है ले जाने दीजिए, वे सारे मेरे भाई उनको माफ कीजिए। जिसमें रक्त बहे अपनों का रहता है आशीष सदा सर पे मेरे अपनों का। मैं सबको लेके इस जगह से दूर चला जाऊंगा, वो तो मेरे अपने उन पे शस्त्र ना उठाऊंगा। हाथ थाम चलना है सिखाया गुरु द्रोण ने, धनुष मुझे पकड़ना है सिखाया। कृपाचार्य वो जिन्होंने मुझको ज्ञान दिया धर्म का, तीनों ने सही गलत का भेद है बताया। उन पे शस्त्र साधूंगा तो ये तो निंदनीय है, सारे पूजनीय है। राष्ट्र पर जो राजयोग करता बहिष्कार मैं, युद्ध ना करूंगा करता मिथ्य को स्वीकार मैं। युद्ध ना करूंगा करता मिथ्य को स्वीकार मैं, युद्ध ना करूंगा करता मिथ्य को स्वीकार मैं। अखंड है प्रचंड है जो गीता में लिखित है, कृष्ण की है वाणी वेद व्यास से रचित है। श्री गणेश ने लिखा था जिसको अपने दांत से है, एक महान गाथा जिस पे जीवन आश्रित है। अखंड है प्रचंड है जो गीता में लिखित है, कृष्ण की है वाणी वेद व्यास से रचित है। श्री गणेश ने लिखा था जिसको अपने दांत से है, एक महान गाथा जिस पे जीवन आश्रित है। बात सुनो पार्थ तुम ये ज्ञान की ही बात है, वो तुम्हारे अपने हैं पर धर्म के खिलाफ है। मैंने स्वयं युद्ध को प्रयत्न किया टालने का, दुष्ट ने सभा में मुझको यत्न किया बांधने का। मांगे पूरे राज्य के बदले में, दुष्ट ने वो देने से भी मना कर दिया। घमंड से भरा हुआ खड़ा था दुर्योधन, पर ये सभा में युद्ध का ऐलान कर दिया। उस सभा में जीत कर ये बात भी कही थी, बिना युद्ध के न दूंगा सुई की नोक पर जमीन भी। इन्हें धर्म का प्रतीक तुम बता रहे हो पार्थ, वो तब कहाँ थे जब सभा में नग्न द्रौपदी थी। ये भोलेनाथ ने फिर अपने रूप को बढ़ाया, वो रूप था विराट पूरे जग में ना समाया। विराट रूप देखी हाथ छोड़े पार्थ ने, फिर गीता का जो सार था वो भोलानाथ ने। आरंभ का आरंभ मैं और अंत का भी अंत हूँ, अधर्म का विनाश और धर्म का मैं संत हूँ। सूर्य की किरण भी मैं ही वर्षा मेघ हूँ, ज्ञान का भंडार मैं ही चारों वेद हूँ। शांत और शालीन है जो त्रेता का वो राम हूँ, क्रोध का भी रूप मैं ही परशुराम हूँ। प्रेम का जो रूप मेरा वो तो कृष्ण रूप है, भक्त का जो रक्षक नरसिंह मैं महान हूँ। मुझसे ही सृजन है सबका, मुझसे ही प्रलय
सर थे जिनकी कोई था ना थी। भी चकित हुआ और बोला चक्रधारी से, बोला भयभीत मैं ये बोला वो गिरधारी से, स्वयं को समेटो सर पे पंख को सजाओ, जो रूप आपका था उसी रूप में आ जाओ। स्वयं का वो चलिया रूप धर ली, हाथ में एक मुरली सर पे मोर पंख धर ली, हाथ ने प्रणाम करके धनुष को उठाया, गीता का जो सार था वो तुमको है सुनाया। We are so glad, we are so happy for your presence tonight, and to show, to express our happiness, the school, the management, we are very much happy to share tonight, right after the, what do we call program? Karikram is over. Right after the program is over, with the school, we are happy to share dinner with you. So everyone, please join us in the dinner tonight, right after the program. Thank you. प्रिय अभिभावक की कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार है, तो एंजॉय योर डिनर एंड देन थैंक यू। वो बोलती है ऐसे नहीं, पहले चाइनीज खिला। शायर बोला पैसे नहीं, वो बोली ऐसे नहीं, वो बोला बहुत महंगाई है। स्टूडेंट बोली तब तू मेरा भाई है। तो वो शायर कुछ बहुत ही उम्दा है, लेकिन स्टूडेंट बड़े खास मिले हुए हैं। एक स्टूडेंट आया, शेर है, ना गीला करेंगे ना शिकवा करेंगे, तुम सलामत रहो बस यही दुआ करेंगे। अब स्टूडेंट था नेपाली, सर जी मेरे को आता है, सुनाओ। ना गीला करेगा ना सूखा करेगा, तुम सलामत रहो हम यही दुआ करेगा। तो ऐसे अजीब अजीब स्टूडेंट उस शायर के पास आए, काफ़ी सारे अनुभव उसके रहे हैं। लीजिए वो आपके सामने कुछ ही क्षणों में प्रस्तुत हो रहा है। जोरदार तालियां हमारे स्कूल के ऑर्केस्ट्रा के लिए।
ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम। Today, our talented kids of class 1, 2 and 4 are going to present one of the most famous folk dances of Rajasthan, the Kalbelia dance. This dance is known for its graceful rhythm, which beautifully reflects the vibrant culture of the desert land. प्रिय दर्शकों, कलबेलिया नृत्य राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपरा का अद्भुत रूप है। इस नृत्य की मधुर धुन और घुंघरू की छमछम दिल को झूमने पर मजबूर कर देती है। Get ready to be transported to the colorful sound of Rajasthan as our little dancers are all set to light up the stage with their energy and expressions. Here comes Kalbelia dance. केसरिया बालम आओ पधारो मारे देश रे पधारो मारे के माध्यम से प्रकृति और जीव जंतु रक्षण का संदेश देने आ रहे हैं ग्रीन पॉइंट विद्यालय के विद्यार्थी। आप सभी देखेंगे भगवान वरुण रूप धारण कर मानव से उसकी लापरवाही से किस तरह अवगत कराया है। मनुष्यों, मैं वरा हूँ, धरती का रक्षक हूँ। यह स्मरण रहे कि प्रकृति तुम्हारी माता है। पेड़ केवल लकड़ी नहीं है, वह धरती का संतुलन है। यह स्मरण, यदि आप हम सब प्रकृति
को हानि पहुंचाएंगे तो अपना भविष्य भी संकट में डालेंगे। अधर्म पर धर्म की विजय हो। बड़ा अवतार अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। Today, we are about to witness an extraordinary style of dance called tutting, a unique and captivating form that transforms body into intricate shapes and patterns. So let's welcome class 8 and 9 for this captivating performance. इस डीजे की कहानी एक कल्पना नहीं है, ये मनगढ़ंत संगीत जरूर बनाता है लेकिन दिलों को छूता है। के पूर्वजों का लोक कथाओं में भी उल्लेख है। इसका संगीत सुनकर भूत प्रेत, चुड़ैल और काला जादू जैसी नापाक शक्तियां थर थर कांपने लगती है। सुनने वाले अभी फिलहाल सिर्फ मनोरंजन पर ध्यान दें, हकीकत में ऐसा कम ही होता है।
our respected principal sir, Dr. Vati Jamir sir, to deliver the vote of thanks. Please welcome him with a huge round of applause. Wasting any time, I want to say a big thank you to everyone on behalf of the management in general and on behalf of myself in particular. I want to thank each and every one of you, young and old, big and small, for making Greenpoint School Annual Day a grand success. May God bless you. I want to say thank you from the bottom of my heart to all my beloved, lovely, dear students. In spite of all the struggles, in spite of all the scoldings, in spite of all the harsh words, they have performed so nicely. These are your kids, these are your children, they are students, and we build Greenpoint in this way in the years to come. We need your cooperations, we need your support. Love us, continue to bless us, and may God bless you all. Thank you. Call upon our head girl, Mitisha Jha, to please give the command. An attention position. Get ready for the national anthem. National anthem begins. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा ऐसे ऐसे लाइट नहीं रहने दो ना मैं रोटी ठोक रहा ऐसे रहना मैं रोटी ठोक रहा खटाखट ऐसे 2 दिन से मनीष रोटी लेकर मेरे साथ दूर रख
तू करवा दे